ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक और परिवर्तन बताने वाली हूँ। ये है बुध का। अभी बुध चल रहे हैं मिथुन राशि, अपनी राशि में। अब ये कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये 22 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक रहेंगे। बहुत छोटा सा है ये समय, लेकिन हो सकता है अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बुध की चल रही है या आपके लिए कारक है बुध, तो आपके लिए ये फिर थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि बुध वैसे ग्रह क्विक रिजल्ट देते हैं, सौम्य ग्रह हैं, और इसके साथ साथ इसमें ये पारे की तरह है, मतलब जिस राशि में बैठते हैं उसी तरह के प्रभाव देना शुरू हो जाते हैं। जैसे युवराज की पदवी उन्हें ग्रह में मिली हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि ये किसी को ज़्यादा सताते नहीं है। मतलब बुध की अगर देखा जाए तो बुध सौम्य ग्रह हैं, और इसके साथ वाणी से जुड़े हुए कोई काम करते हैं या गणितज्ञ हैं या ऐसे व्यापारी हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी प्रभावी रह सकता है। लेकिन इसके संग एक बात और याद रखनी है, कर्क राशि जो है इनकी शत्रु राशि है। इनकी तो वैसे काफ़ी ग्रहों से मित्रता है, लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं जो एक मंगल एक चंद्रमा, इनसे इनकी मित्रता नहीं है। शेष इनके जो मित्र हैं जैसे शनि है, शुक्र है, सूर्य हैं, इनके मित्र हैं। तो अब ये जो परिवर्तन होने वाला है वो थोड़ा सा सबके लिए मतलब जो अभी चल रहा था उससे थोड़ा सा हटके होगा, या जितने अच्छे शुभ प्रभाव अभी मिल रहे थे उससे थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके लिए कारक है तो थोड़ा सावधानी रखिए। बुद्ध ऐसा मानते हैं कि जो जिनका बुद्ध अच्छा होता है वो अच्छे उनका जो मतलब वाणी जो होती है कैसी होती है, बहुत प्रखर होती है। वाक्पटुता जिसको कहते हैं, हर्जे जवाबी, विनोदी स्वभाव के भी होते हैं, और बतूने बहुत होते हैं ये लोग। जिनके बुद्ध ज़्यादा इनकी नेटर चार्ट में स्ट्रांग होता है, बहुत बतूने होते हैं, और बात बात में ये दूसरे को कटाक्ष भी करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात है। मैंने बुद्ध के बारे में बहुत सारे बताया है, अब इसमें केवल मैं शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। और मैंने एक जो वीडियो बनाया है नक्षत्र के हिसाब से, बृहस्पति जी ने अपना नक्षत्र बदल दिया है, अभी आ गए मृगशिरा नक्षत्र में। नवतारा के हिसाब से बहुत देखना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महादशा अंतर्दशा तो अलग अलग चलती ही रहती हैं, लेकिन जो आपका जन्म का नक्षत्र है वो काफ़ी कुछ समानता रहती है, जीवन भर आपके साथ रहता है। तो उसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। सभी जितने भी 27 नक्षत्र हैं उनके हिसाब से बनाया है मैंने। अब फिर आ जाते हैं बुध के ऊपर। बुध को दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि है। और जहाँ तक है ये भद्र नामक पंच महापुरुष का निर्माण करते हैं जब कन्या राशि में होते हैं, लेकिन मीन राशि इनकी नीच राशि है। तो ये जो परिवर्तन है इसको बुद्ध के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा सबको मतलब सावधानी के लिए है ये। इस दौरान कुछ लोगों को ही फायदा होगा, ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके 4th भाव में गोचर होके आपके तीसरे और छठवें की लॉर्डशिप है। ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे और इनके पास एक ही दृष्टि होती है जो कि मकर राशि पे पड़ेगी। इस समय सभी राशि वालों को नोट करना है, मकर राशि पे जहाँ 4 नंबर लिखा होगा वहां प्रवेश करेंगे। और एक सप्तम दृष्टि जो है इनकी वहां पड़ेगी, वो है 10 नंबर, तो मकर राशि पे है। मकर राशि किसकी है? शनि की राशि है। इसलिए ये राशि जो है अगर दृष्टि के हिसाब से देखें तो ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी, उसका लाभ सबको मिलेगा। आपको क्या लाभ मिलेगा? बुद्धि में शार्पनेस आ जाएगी। आपकी अगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी थी उसमें आपको राहत होगी। इसके अलावा परिवार के रिश्तों में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, घर के परिवार के रिश्ते उस नहीं तो आपको मानसिक क्लेश से बढ़ा देंगे, क्योंकि मानसिक रोगी भी बनाते हैं बुध इसलिए, और मंगल के मित्र नहीं है, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं। भूमि वाहन का सौदा अगर कर रहे थे थोड़ा सा देख लें, कोई ऐसा ना हो कि आपको भ्रमित करके और परेशानी में आप आ जाएं। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया जो एक दृष्टि पड़ेगी कैरियर हाउस पर, तो आपका आपका जो आत्मविश्वास है बुलंदियों तक रहेगा। उससे आप कोई भी काम जो है ऐसा अगर अटक रहा है, वाद विवाद हो रहा है, या कोई भी इंटरव्यू वगैरह देना है, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपकी बुद्धि और विवेक उसके दम पे आप सब काम कर लेंगे।
परिवार के साथ रिश्ते थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ आपकी वाणी का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी में कहीं भी किसी भी तरह से किसी के लिए कहना चाहिए मजाक ना बनाए। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मतलब कुल मिला के मिक्स रिजल्ट है। थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अगर हेल्थ का, जैसे आपको हेल्थ के दो भाव हैं, उसमें से एक भाव हेल्थ का भी है। हेल्थ में अगर कोई परेशानी थी तो उसका उपचार कराएं, फायदा होगा। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि है। आपके स्वामी राशि शुक्र है और तीसरे भाव में गोचर होके सेकंड और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो बुध और शुक्र दोनों परम मित्र हैं, लेकिन जहाँ तक कि चंद्रमा से इनकी समता है, इसलिए आपके लिए समय काफ़ी और राशियों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। तो क्या क्या फायदे होंगे? धन आगमन होगा। अगर वाणी से जुड़ी हुई काम क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं, आपकी वाक्पटुता चरम सीमा तक पहुंचेगी, वाणी में मधुरता होगी। संतान के संबंधी कोई परेशानी थी उससे आप छुटकारा पाएंगे। अगर प्रेम में थे तो इस समय थोड़ा सा वहाँ ध्यान रखें, फ्लर्ट ना करें किसी के और के साथ है। बाकी परिवार के रिश्ते अच्छे होंगे। अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद नहीं करना है। यात्राएं अगर करते हैं वो लाभप्रद रहेंगी। नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापारियों हैं तो व्यापार में विस्तार भी करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको आपके जो वर्क प्लेस है, मतलब उसमें आपका उत्तरदायित्व बढ़ेगा। इससे आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा, वर्कलोड जिसको कह सकते हैं। तो वर्कलोड अगर बढ़ता है तो वो आपके लिए भले के लिए होगा, उसको पॉजिटिव लेके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप किसी को पैसा उधार ना दें, और दूसरी बात यह है कि किसी के साथ फ्लर्ट ना करें। अगर किसी के साथ अगर फ्लर्ट किया तो आपके परिवार के रिश्ते भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर होके आपके लग्न के और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है। आपके तो स्वामी राशि ही है बुध, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये परिवर्तन। जो ऐसी राशि हैं जिनके स्वामी राशि हैं उनको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। हालांकि चंद्रमा से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि ये भाव अच्छे हैं और स्वामी राशि हैं, इसलिए आपके लिए बुद्धि और ज्ञान का बहुत अच्छा एक सम्मिश्रण रहेगा। आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी। ज्ञान की इस समय मात्रा, मतलब ज्ञान और बुद्धि के दम पे आप हर एक बिगड़े काम को बना लेंगे। जैसे भूमि वाहन के सुखों में कोई कमी आ रही थी या नई कोई सौदा करना चाह रहे थे, इस समय आप कर सकते हैं। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर में अपार सफलता। आपकी बाड़ी में एक सम्मोहन या जादू के रूप में काम करेगा। उससे आपके जो बिगड़े काम बनेंगे और लोग आपकी और आकर्षित होंगे। सबसे अच्छी बात है, इसलिए आपके नए संपर्क भी बन सकते हैं। नए नए आइडिया जो आप बनाते इस समय वो काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। आपके भविष्य निर्माण में काम में आने वाले हैं। यात्राएं करेंगे, चाहे वह आपकी जॉब से रिलेटेड हो चाहे व्यापार से रिलेटेड, ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आ रही हैं। आपकी निर्णय क्षमता जो है इस दौरान काफ़ी अच्छी रहेगी। जो भी निर्णय इस दौरान लेंगे उससे आपको आगे भविष्य में बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी से भी वाद विवाद ना करें। वाणी पे नियंत्रण रख के अगर काम करते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा रहने वाला है परिवर्तन। इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके तो लग्न में ही ये गोचर हो रहा है और आपके ट्वेल्थ और थर्ड भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए आकर्षण क्षमता में आपके लिए वृद्धि होती नजर आ रही है। वैसे भी क्या है, कर्क राशि वाले थोड़े से भावुक होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जैसे चंद्रमा प्रधान जो राशियां होती हैं वो काफ़ी आकर्षक होती हैं। पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी रहती है इन लोगों की, तो आकर्षण क्षमता में और वृद्धि हो जाएगी। समूह शक्ति में के आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। विदेशी कार्य में प्रगति हो सकती है, लेकिन ऐसे कामों पे जो अच्छे काम है उन पे थोड़ा सा व्यय भी हो सकता है। ढैया का प्रभाव है, इसलिए थोड़ा सा कामों में डिले जरूर होगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। नए
काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कार्य क्षेत्र में अगर आप वाद विवाद ना करें तो वहाँ भी आपका काफ़ी कुछ सपोर्टिव स्थिति का सामना रहेगा। मतलब स्पाउस से भी आपकी अच्छी पटरी बैठेगी, लेकिन स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उनसे भी अपनी मतलब व्यवहार अच्छा रखें। स्टूडेंट का फोकस थोड़ा डगमगा सकता है, अपना फोकस बना के चलते हैं तो स्टडी में भी आपके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। लेकिन क्या है, इस समय ढैया चल रही है, इसलिए आपको डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो वो आपके स्वयं पे नेटर चार्ट पे निर्भर करता है। अगर मान लीजिए आपके नेटर चार्ट में और ग्रह अच्छे हैं तो आपके लिए फिर कोई भी परेशानी नहीं है जो आपको परेशान कर सके। थोड़ा मानसिक क्लेश जरूर रहेगा, लेकिन उससे बचाव के लिए आप शिव की आराधना करते रहें और ढैया का जो प्रभाव जैसा भी था उससे उपाय जो कर रहे थे उससे आपको अभी छुटकारा नहीं है 2025 तक। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके आपकी 11th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है, सबसे अच्छा है आपके लिए भी, क्योंकि बुध से मित्रता है इनकी और चंद्रमा से सूर्य की मित्रता है। इसके अलावा आपके लिए क्या है, आपने देखा होगा सूर्य और बुध ज़्यादातर या तो एक ही राशि में रहते हैं या फिर एक घर आगे या एक घर पीछे। आपके आमदनी के नए स्रोत, विदेशी कार्य में उन्नति, अगर वहाँ पहले से ही रह रहे हैं कोशिश करेंगे तो इस समय पीआर या सेटलमेंट वहाँ थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है रिजल्ट बाद में मिले, लेकिन इस समय शुरुआत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके अंदर क्रिएटिव आइडिया आएंगे, उससे आपका क्या होगा, धन मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक रहेगा। व्यापारी हैं तो आपकी व्यापार में हर समस्या का समाधान लेके आ रहे हैं। आपके स्टूडेंट के लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। बैड कंपनी से आपको बचना होगा। अगर आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, अच्छी कंपनी के साथ आप घूमते फिरते हैं या स्टडी करते हैं तो आपके लिए ये समय फिर बहुत अच्छा है। प्रेम में भी आपको भ्रम नहीं आने दें, कोई गैरकानूनी कार्य ना करें। आपको हो सकता है इस दौरान अगर कोई पुराना वाद विवाद फिर से आ सकता है, उससे अगर आप अवॉइड करें या उससे सुलह समझौता से निपटा लें तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपके एक जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से हो सकता है इस दौरान कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम थी, उसमें आपको थोड़ा सा खर्च करना पड़े। लेकिन कुल मिला के जो है कि आपके लिए धन का आगमन बहुत प्रचुर मात्रा में है। परिवार के रिश्ते भी ठीक ठाक रहने वाले हैं। क्रोध नहीं करना है और स्टूडेंट को फोकस बना के चलना है, फिर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। स्थितियों का ऐसा निर्माण हो रहा है कि आपको स्वयं ही सब कुछ मिलता जाएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होकर 10th और आपके लग्न के मालिक हैं, क्योंकि कन्या राशि की स्वामी राशि ही बुध है। और इसके अलावा और चीज़ों के लिए आप देखें तो आपको पैरेलल इनकम, कोई नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप जॉब में हैं तो छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकते हैं, या व्यापारी हैं तो हो सकता है एक और एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। उसमें आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन सब आपका सहयोग करेंगे। आपका भी व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक हो जाएगा। ये जो बुध हैं वो व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा आकर्षण उत्पन्न करते हैं, और चंद्रमा की राशि में चंद्रमा को सुंदरता की मतलब तुलना की जाती है, तो इसलिए ये समय सबके लिए आकर्षण क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। नए कार्य में प्रगति, पुराने अगर कोई व्यापार में ठंड मतलब ठंडा था या ऐसे कह सकते वो ऐसा था सुस्त था, प्रगति नहीं हो रही थी तो उसमें प्रगति हो जाएगी। और अगर जॉब में है तो पॉजिटिव चेंज होंगे। विदेशी कार्य में प्रगति, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उससे बाहर आएंगे। आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनका उत्तरदायित्व है। स्टूडेंट के समय श्रेष्ठ है। और आपको गले से या एलर्जी से संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि बुध जो है वो दो चीज़ों के लिए जाना जाते हैं। एक तो जो आपकी स्किन है, दूसरी एलर्जी है और गले है। इन सब चीज़ों के लिए बुध को देखा जाता है। कहीं कहीं ये मानसिक रोगी भी बना सकते हैं। अगर इन बीमारियों से पहले से ही परेशान है, उसको ध्यान रखना होगा। सावधानी से अपना काम निकाल लें तो ये बाकी चीज़ों में आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके 9th और आपके 12th भाव की लॉर्डशिप है, और बुध शुक्र परम मित्र है। चंद्रमा से इनकी समता है, इसलिए आपके लिए समय काफ़ी
अच्छा है कहाँ, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। 10वें भाव में जैसे ये आएंगे, कैरियर में आपके लिए सफलता जिसकी आप पहले से बहुत मतलब समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार खत्म होगा। अगर पुराने जॉब में थे कि अगर उन्नति नहीं हो रही थी तो वहाँ आपको हो सकता है प्रमोशन हो जाए। जो अगर जॉब में काम करने वाले आपके बॉस या आपके संग में काम करने वाले आपको मतलब कहना चाहिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपका फेवर नहीं कर रहे थे, वो फेवर अब शुरू हो जाएगा। पिता का साथ रहेगा, माता के साथ अच्छे संबंध रहने वाले, हो सकता है माता पिता से आपको कोई उपहार प्राप्त हो इस दौरान। आय में वृद्धि होगी, आपकी विदेशी यात्राएं होगी, वो सफल होंगी। भाग्य आपके साथ है पूरी तरह से। धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक यात्राएं भी इस दौरान कर सकते हैं। घर में धार्मिक आयोजन करेंगे और आपके लिए स्थितियों का अच्छी सूचनाओं का जो तांता लग जाएगा। जॉब में चेंज कर सकते हैं, कोई पुराना जॉब था उसमें अगर कहीं कोई परेशानी थी, नए जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। आपको गुप्त स्रोतों से आपकी आमदनी होगी। इसके साथ साथ गुप्त तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, अगर कोई गुप्त धन प्राप्त होता है वो थोड़ा सा गैर कानूनी हो, उससे आपको बचना है, लेकिन रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। बॉस के साथ सहयोग के साथ साथ एक अगर आप अच्छे सलाहकार के रूप में काम करते हैं या बैंक में काम करने वाले लोगों के लिए समय सफलता भरा है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपका जो स्टूडेंट है उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो बुध है वो क्या है, ज़्यादातर बुद्धि से इनका संबंध है, तो स्टूडेंट के लिए ये सब अच्छा रहने वाला है। सभी राशि के जो भी राशि वाले हों स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा फोकस जरूर डगमगाएगा, लेकिन मन पसंद जगह आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके और आपके 8th और आपके 11th भाव की लॉर्डशिप है। मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि भाग्य स्थान है, भाग्य से है, इसलिए आपको भाग्य से थोड़ा सा रोड़ा लगाएंगे, लेकिन मिलेगा सब आप पे। क्योंकि अभी ढैया चल रही है इसलिए शनि तो डिले कर ही रहे हैं। शनि आपके 4थे भाव में सस नामक जो पंचमा प्रवेश कर रहे हैं वहीं ये जा रहे हैं, इसलिए आपको भूमि वाहन के सुखों में अगर कोई कमी थी तो अब वो कमी समाप्त हो जाएगी, लेकिन कैरियर के लिए थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। पुराना जॉब है अगर उसमें कोशिश कर रहे थे तो आप थोड़ा सा बदले ना, मतलब जो अगर हाथ में अगर कोई नया जॉब नहीं आता है तो जो पुराने जॉब में आप लगे थे, भले ही आप थोड़ी सी परेशानी थी वहाँ, लेकिन जब तक आपके हाथ में नया जॉब ना हो जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं है, रिजाइन नहीं करना है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा शांति से काम निपटा लें, अन्यथा हो सकता है फिर लंबे समय तक आपको जॉबलेस रहना पड़े। आप वैसे तो आपके आमदनी की स्रोत बढ़ेंगे, कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं से पैसा ज़रूर मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, या हो सकता है कोई आपको उपहार स्वरूप में कुछ आपको पैसा दे या उपहार दे। कार्य क्षेत्र में जो है आपको वाद-विवाद से बचना है। आपके 2 अष्टम भाव को ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, तो आपके लिए अध्यात्म में रुचि, गुप्त विद्याओं में रुचि, ओकल्ट साइंस जैसे है, उन सब में रुचि का से आपका हो सकता है थोड़ा मानसिक शांति मिले। कई बार ऐसा होता है कि आदमी अध्यात्म से जुड़ के काम करता है, जैसे मेडिटेशन करता है या स्पिरिचुअली कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसको मानसिक शांति मिलती है, तो मानसिक शांति आपको मिल सकती है। भूमि वाहन के लिए अगर आप पहले से कोशिश कर रहे थे, इस समय 1 महीने के लिए लगभग टाल दें, क्योंकि हो सकता है इस दौरान आपको उसमें अच्छे परिणाम ना मिले, क्योंकि ढैया है, इसलिए ढैया की वजह से थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का भी और अपने परिवार के रिश्ते भी बचा के चलना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है धनु राशि। अष्टम भाव में गोचर होके आपकी 7th और 10th भाव की लॉर्डशिप है और बुध से इनकी समता है बृहस्पति की, तो आपके लिए अध्यात्म में रुचि, आपके नए कार्य की कोई भी नया कार्य जो आपने पहले से कोशिश की थी, विशेष तौर से कैरियर से जुड़ी कोई समस्या थी, उसका समाधान होगा। नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। वाणी पे नियंत्रण रख के अगर काम करते हैं तो आपके नए संपर्क भी बनेंगे, वो आपके भविष्य निर्माण में आपके शायद हो सकता है कुछ काम में आए। अगर आप आईटी क्षेत्र से या मीडिया से या रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों से हैं, जुड़े हुए पहले से ही काम कर रहे थे, उससे धनागमन हो सकता है। आपकी जो यात्राएं जो करते हैं, यात्राएं सुखद रहने वाली हैं। आपका ओकल साइंस से अगर
मान लो प्रोफेशन ही है आपका कहीं, जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं या सीबीआई में काम करते हैं, उससे आपको धनागमन भी होगा। सावधानी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपकी बहुत सी समस्याओं का हल होगा इस दौरान। जो कि आपके स्पाउस से अगर कोई संबंध खराब हो रहे थे या साझेदारी में व्यापारी थे, उससे आपका पार्टनरशिप में काम नहीं चल रहा था, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। वैसे तो आप इस समय हर चीज़ से मुक्त हैं, लेकिन चूंकि अभी शनि ने वक्रत अपना लिया है, इसलिए थोड़ा सा आपके पर 7.5 का प्रभाव आ गया है। थोड़ा आप धैर्य से काम लेते हैं तो सब काम आपके बन जाएंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिगड़ पाए, थोड़ा ध्यान रखें। और फिर रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद अगला जो बनता है वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में गोचर होके आपके 6 और 9 भाव की लॉर्डशिप है। और जहाँ तक है शनि से बुद्ध की तो मित्रता है, लेकिन चंद्रमा से मित्रता नहीं है, इसलिए आपको मिला जुला रहेगा जो भी रिजल्ट मिलेगा। अब क्या क्या मिलेगा बताती हूँ। जीवन साथी और साझेदारी पे आपको क्या है, नियंत्रण रखना पड़ेगा अपनी क्रोध पे और वाणी पे, क्योंकि झुंझलाहट में अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपके रिश्ते खराब होंगे। आपको रिश्तों पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इस दौरान कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा और उससे आप बाहर भी आ जाएंगे। आपके किसी भी जैसे आपके मित्र हैं या आपके पड़ोसी हैं या परिवार के कोई और सदस्य हैं जो आपके लिए मतलब कहना चाहिए मायने रखते हैं, मतलब महत्वपूर्ण है, वैल्यूबल है, इसलिए उनसे रिश्ते आपको संभालना पड़ेगा। और ऐसे रिश्तों में अगर भ्रम ना आने दें, जो भी बात करते हैं अपने मतलब जो भी उनसे बातचीत करते हैं या उनके लिए जो आपने अभी तक विचारधारा बनाई थी, उसमें आपको तोल मोल के निर्णय लेना है, क्योंकि इस समय रिश्तों पे थोड़ा आपको ज़्यादा परेशानी दिखाई दे रही है। कटु शब्द का जिसको कह सकते हैं, उसका उपयोग ना करें, अन्यथा रिश्ते खराब होंगे। धन के लिए अच्छा है। कोर्ट केस में अगर कोई निर्णय आने वाला है आपके पक्ष में आएगा। भाग्य का थोड़ा साथ कम रहेगा, भाग्येश है ये। और वैसे तो अभी अभी आप पे 7.5 ही चल ही रही है, तो थोड़ा सा डिले के साथ हर कार्य होंगे। एक ही आपके लिए बात कही जाएगी, बस आपको अपने रिश्ते बचाना है। हेल्थ की भी थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। 6 भाव किसका है आपके, रोग ने शत्रु का भी है, तो रोगों से परेशानी हो सकती है। इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं और जैसे अभी रेमेडी कर रहे थे 7.5 की, वैसे ही करते रहें। और बुद्ध के हिसाब से मैं आपको लास्ट में बताती हूँ रेमेडी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके 6 भाव में गोचर होके आपकी 5th की और 8th की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। 6 भाव किसका है, रोग ने शत्रु, आपके लिए कोर्ट केस का है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। इस दौरान आपको कोई नए नए मतलब कानून के पचड़े में नहीं पड़ना है, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। और अगर आपका रुका हुआ धन था उसमें भी थोड़े से रोड़े आ सकते हैं, उसमें अगर इस समय उसको टाल दें कि ऐसे कामों को, कोर्ट केस है या शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे उलझने की कोशिश ना करें, शांति से अपना समय निकाल लें। संतान की ओर से थोड़ी सी शुभ समाचारों की प्राप्ति जरूर होगी। प्रेम में थे तो भ्रम ना आने दें और नए कार्य की शुरुआत अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर से भी थोड़ा सा ऐसा दिखाई दे रहा है, दंडित हो सकते हैं। तो गैर कानूनी कार्य जैसे मैंने बताया, कोई भी ऐसे पचड़े में ना पड़े जिससे आपको गवर्नमेंट सेक्टर से हानि हो। धन हानि भी हो सकती है, मान हानि भी हो सकती है, और रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा अच्छा बर्ताव रखना पड़ेगा, फिर आपके लिए समय ये कट जाएगा। हेल्थ भी थोड़ी सी परेशानी भरी हो सकती है। 6 भाव किसका, हेल्थ का है, तो पहले से ही अगर कोई है रोग तो उसमें वृद्धि होगी, तो उसका उपचार कराएं और अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके 5th भाव में गोचर होके और 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए आप पे भी 7.5 ही चल ही रही है, लेकिन चूंकि भाव बहुत अच्छे हैं इसलिए संतान सुख, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है ये। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर होंगे, विशेष तौर से व्यापार में अगर हैं आप, तो वो कॉम्पिटिटर आपको हराने की कोशिश करेंगे, उससे आपको मानसिक क्लेश हो सकता है। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। जीवन साथी के साथ संबंध मधुरता से अगर आप काम लेते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और अच्छे
पति या पत्नी होने का परिचय देते हैं तो रिश्ते भी आपके संभले रहेंगे। संतान की ओर से बहुत अच्छा समाचार है। इसके अलावा शेयर मार्केट से दूर रहें इस दौरान। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। ये सब मिला के मैंने कोशिश की शॉर्ट में बताने की, क्योंकि ये छोटा समय है, आराम से कट जाएगा। और फिर भी मैं रेमेडी बता देती हूँ। इसमें क्या है कि जैसे कुछ राशियों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे बुध से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सब बहुत अच्छी रेमेडी बता देती हूँ। बुध अगर कहीं भी कैसी भी स्थिति में परेशान कर रहे हो तो गणेश जी की उपासना करें, नंबर 1। नंबर 2, गाय को हरा चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें। किन्नरों को दान भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा की वजह से जैसे कर्क राशि में है और चंद्रमा आपके लिए परेशानी दे रहा है तो शिव जी की आराधना करें। और इसके साथ साथ अगर कोई भी निर्णय लेना है तो भावुकता में ना लें। भावुकता में अगर लिए गए निर्णय कभी कभी परेशानी में डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा मतलब बुद्ध के लिए ऐसा माना जाता है कि वाणी को बहुत ज़्यादा वैसे कर देते हैं, कभी कभी ऐसी वाणी बोल देते हैं जिससे दूसरे को हर्ट हो। तो इन सब राशि वालों के लिए एक बात ध्यान रखनी है, जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलें और वाणी में जो है वाक्पटुता के साथ साथ थोड़ी मधुरता भी रखें। तो आपका ये समय आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। देखिए, और फिर अगर कोई परेशानी है तो मेरे को मेल करके बता सकते हैं। धन्यवाद।